बताया था ना? हाँ सर। क्या फॉर्मूला था? v इक्वल टू 1/3 रो VRMS का स्क्वायर है ना? हाँ सर। वैष्णवी आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ, तो VRMS क्या था? रूट मीन स्क्वायर। स्क्वायर स्पीड है ना? हाँ सर। अच्छा। और जनरली काइनेटिक एनर्जी बताई थी। हाँ सर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या था? काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल हाफ mv स्क्वायर इनटू, नहीं सर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, जल्दी बोलो। भूल गए भाई? बताई थी कि नहीं? अरे बताई थी। हाँ सर। क्या थी? 3/2 kT बताया था। हाँ सर। और तो तुम लोग को याद तो करना पड़ेगा भाई, मैं कब तक बताऊंगा, ऐसे याद थोड़ी कराऊंगा। और अगर n मोल्स हैं तो कितनी बताई थी? 3/2 nRT प्रूफ कराया था ना? हाँ सर। तो भैया तुम लोग घर पे जाके देखते भी नहीं हो क्या? एक बार कल का मैंने ऑफ किया था, तो ऑफ का मतलब ये नहीं होता कि आपकी छुट्टी हो गई कि अब पढ़ना ही नहीं है। सब फॉर्मूले याद करने के टेस्ट लेने हैं मुझे। चलो देना। देखिए, अब इम्पोर्टेंट चीजें हैं क्योंकि चैप्टर अब एंड पर चल रहा है बिल्कुल, ये है ना? तो हाँ सर। लेकिन अब जो चीजें आएंगी सारी इंपॉर्टेंट होंगी, तो लिखिएगा। पहले 2 लाइन लिखिए। डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्पीड्स फॉर अ गैस मॉलिक्यूल। डिफरेंट मॉलिक्यूल स्पीड्स फॉर अ गैस मॉलिक्यूल। फॉर अ गैस मॉलिक्यूल लिख लिया? हाँ हेडिंग सर। डाल दी। तो 4 पार्टों में डिवाइड किया। पहला लिखो एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। दूसरा लिखो रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तीसरा लिखो मीन स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। और चौथा लिखो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। लिख दिए चारों? हाँ सर। ध्यान से सुनिए। सर थर्ड क्या था? कौन सा? फोर्थ? थर्ड सर, थर्ड। थर्ड मीन स्पीड ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल लिख लिया? हाँ सर। मान लीजिए आपके पास एक चैम्बर है, गैस कंटेनर है, और इसमें गैस है। गैस के मॉलिक्यूल ब्राउनियन मूवमेंट में होंगे ना? हाँ कोई सर। इधर भाग रहा होगा, कोई इधर भाग रहा होगा, कोई इधर भाग रहा होगा, मतलब रैंडम मूव कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे? कर रहे होंगे सर। अगर मैं सारी वेलोसिटी को जोड़ू, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज को लिखने का ध्यान रखना, कोई भी चीज को एवरेज लिखना है, जैसे ऐसे लिख दिया मैंने, तो ये कहलाती है एवरेज वेलोसिटी। क्या कहलाती है? एवरेज वेलोसिटी। लिखने का तरीका है एवरेज वेलोसिटी या शॉर्ट वेलोसिटी, SOUGHT, शॉर्ट और एवरेज। शॉर्ट और एवरेज आप पूरा लिखना, एवरेज वेलोसिटी। लिख लिया? हाँ सर। अब देखो, मान लो एक यहां भाग रहा है V1 से, और एक यहां भाग रहा है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना? हाँ सर। ऐसे ही सारे और दूसरे मॉलिक्यूल किसी और दूसरे के अपोजिट होंगे, कोई इसके अपोजिट होगा, सब आपस में अपोजिट होंगे। हाँ सर। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि जो नेट वेलोसिटी, जो शॉर्ट वेलोसिटी होती है, वो सारी वेलोसिटी का सम कर दो। क्या कर दो भाई? वेक्टर सम। सारी वेलोसिटी का वेक्टर सम।
तो मान लो आपके पास n मॉलिक्यूल थे, कितने थे? n n। तो सारी वेलोसिटी जो n वेलोसिटी सबको जोड़ के और n से डिवाइड कर दो। क्या कर दो? n से divide सारी वेलोसिटी को जोड़ के n से डिवाइड कर दो, तो ये एवरेज वेलोसिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? average velocity अब एवरेज वेलोसिटी में कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, तो नेट इसकी जो सम आता है, एक ही डिब्बे में बंद है ना, क्या है हाँ ये? सर कहीं बाहर तो नहीं भाग रहा कोई, तो नेट वेलोसिटी जो होगी सम, वो कितनी रहेगी? 0। क्योंकि नेट वेलोसिटी आ जाती तो मतलब कुछ पार्टिकल इस कंटेनर के बाहर चले जाते, जो हो नहीं सकता। हो सकता क्या? नहीं सर तो अगर किसी कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल भरे हैं और उन गैस मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी लेते समय हमें साइन भी लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? sin साइन लेना पड़ता है। तो कुछ ऐसी वेलोसिटी होंगी, अगर मैंने लेफ्ट से राइट को पॉजिटिव माना तो कुछ राइट टू लेफ्ट भी होगी। कितनी होगी? अरे जो कुछ मॉलिक्यूल लेफ्ट टू राइट भाग रहे होंगे, मैंने उनको पॉजिटिव लिख दिया, तो कुछ मॉलिक्यूल राइट टू लेफ्ट भी तो भाग रहे होंगे, तो वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव होगी। हाँ सर तो इसमें कुछ वेलोसिटी पॉजिटिव है कुछ वेलोसिटी नेगेटिव है, और जब सबको जोड़ा तो क्या आ गया? 0 तो किसी कंटेनर में अगर गैस मॉलिक्यूल भरे हैं और उस कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हैं, और कंटेनर का वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। तो कंटेनर को आपने फिक्स कर रखा है, तो उनकी मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? कितनी होगी? 0। कितनी होगी? 0 हाँ। अब दूसरा पॉइंट था रूट मीन स्क्वायर स्पीड। क्या है भी? क्या है? ध्यान रखो। हाँ बोलो। एवरेज वेलोसिटी में ऐसा जरूरी होता है सब कट जाएंगे सब कैंसिल हो जाएंगे 0 आएगा ही बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं कहूं तुमसे कि मान लो एक मॉलिक्यूल भाग रहा है 3 मीटर पर सेकेंड, इससे भाग रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से एक मॉलिक्यूल भाग रहा है यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड से, और एक मॉलिक्यूल भाग रहा है 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये 2 और ये 1 नेगेटिव हो गया मान लो, अपोजिट है ना इसके। और ये कैसा हाँ है? सर ये कैसा है? पॉजिटिव है तो इनका एवरेज कितना आएगा? 3 - 2 - 1 कितना आएगा? 0 आ जाएगा ना। हाँ सर इसी तरह सारी वेलोसिटीज को जब आप ऐड करेंगे तो सब 0 आ जाएगी। ओके सर नहीं तो कंटेनर को क्रॉस कर जाएगा भाई। हाँ अगर सर गैस में नेट वेलोसिटी आ गई तो कंटेनर के अंदर थोड़ी रहेगी, फिर तो भाग जाएगी वो। जिस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी आ जाएगी उस डायरेक्शन में नहीं भाग जाएगी गैस। भाग जाएंगे सर जैसे कोई मॉलिक्यूल यहाँ भाग रहा है तो दीवार से टकरा के कुछ मॉलिक्यूल यहाँ भी भाग रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल यहाँ भी भाग रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल नीचे भाग रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल ऊपर भाग रहे हैं। क्यों भाई? हाँ सर तो सारी कुछ वेलोसिटी, जैसे ऊपर से नीचे से ऊपर वाली पॉजिटिव, तो ऊपर से नीचे वाली नेगेटिव लेफ्ट से राइट वाली पॉजिटिव, तो राइट से लेफ्ट वाली नेगेटिव इन सब वेलोसिटीज को जब जोड़ोगे तो नेट सम 0 आ जाएगा उनका। ठीक है। हाँ सर अब दूसरा है रूट मीन स्क्वायर। इसको हम पढ़ते हैं VRMS। क्या पढ़ते हैं? VRMS। ये स्पीड है, ध्यान रखना। क्या है ये? स्पीड तो स्पीड लेते समय कभी भी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं लिया जाता, हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। क्या लिया जाता है? हमेशा पॉजिटिव ध्यान रखना। अगर मान लो V1 वेलोसिटी जो है अगर नेगेटिव है, क्या है ये? नेगेटिव है नेगेटिव है। ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो V1 का मॉड दिख रहा है ना? हाँ सर V1 का मॉड ये कहलाती वेलोसिटी, और ये कहलाती स्पीड। और स्पीड हमेशा क्या रहती है? पॉजिटिव तो ये स्पीड है और ये वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या लेना पड़ता है? साइन भी लेना पड़ता है, लेकिन स्पीड में हमेशा पॉजिटिव कैसी रहती है? पॉजिटिव सही है ना? क्लियर है? किसी भी डायरेक्शन में पार्टिकल जाए स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, लेकिन वेलोसिटी में अपन को साइन के अकॉर्डिंग रखना पड़ता है। ठीक है। हाँ सर सबसे पहले हम इसको उल्टा पढ़ें। इसमें वेक्टर नहीं लगा देना भूल के, इसमें ऊपर भूल के ही वेक्टर नहीं लगा देना, और ना ही इसमें शॉर्ट लगाना, क्योंकि ये ऑलरेडी लिख दिया रूट मीन स्क्वायर RMS। तो इसमें जितनी भी स्पीड है उन सबका पहले स्क्वायर करो, यानी V1 स्क्वायर,
चाहे V1 पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, V1 स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा ना। मान लो हाँ V1 सर, -3 है तो -3 का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। पॉजिटिव आएगा सर। V2 स्क्वायर एंड सो ऑन, सबकी स्पीड का हमने स्क्वायर कर दिया, कहां तक जाएगा ये? Vn कितने स्क्वायर। कितने मॉलिक्यूल है? n है कि नहीं? तो मैंने स्क्वायर कर दिया। उसके बाद इसका मीन, मीन का मतलब जितने भी मॉलिक्यूल हैं उसके नंबर से डिवाइड कर दो, ठीक। उसके बाद रूट, यानी इन सबका क्या कर दो, इन सबका क्या कर दो, स्क्वायर रूट। नहीं रूट समझ में आया? निकालना। नहीं समझ में आया? वो जो भी स्पीड दी है उन सबका स्क्वायर करो, जोड़ो, फिर मीन निकालो, यानी उसके नंबर से डिवाइड कर दो, फिर रूट निकालो। तो ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? रूट मीन स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला जो है डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं देखो नीचे, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कल मैंने बता भी दिया था आपको, जो VRMS कितना आया था याद है? VRMS अंडर रूट ऑफ 3RT बाई अपॉन m, m। वेरी गुड, 3RT बाई m। m क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। m क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। हाँ, मास ऑफ गैस नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट है ये। और T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। R क्या है? गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट। ये क्या है? रूट मीन स्क्वायर। क्या है? रूट मीन स्क्वायर। और ध्यान से एक लाइन और लिख लो, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट टोटल काइनेटिक एनर्जी, यानी VRMS का यूज है टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर ऑफ द गैस। लिख लिया? हाँ सर। अब तीसरा पॉइंट क्या था, ये हमने क्या निकाल दी? 2 पॉइंट हो गए। एक तो हमने एवरेज वेलोसिटी निकाल दी गैस की, और दूसरी निकाल दी रूट मीन स्क्वायर स्पीड। समझ गए? रूट मीन हाँ स्क्वायर सर। स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का रोल है प्रेशर ऑफ गैस निकालने में या काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस निकालने में, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है, देखो आप गौर से, मीन स्पीड क्या निकालनी है? मीन स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। मीन स्पीड का मतलब है आपको साइन वेक्टर का नहीं लगाना है। किसका साइन नहीं लगाना है? वेक्टर का। वेक्टर का। क्योंकि वेक्टर लगा देते हैं तो मीन वेलोसिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? मीन वेलोसिटी। और ये क्या है? मीन स्पीड। तो मीन स्पीड में जितने भी पार्टिकल की वेलोसिटी थी उन सबका मॉड निकालो। उन सबका क्या निकालो? उन सबका क्या? और ये मॉड क्या होते हैं? सब पॉजिटिव होते हैं। सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। कटने का तो मतलब ही नहीं है ये, क्यों भाई? हाँ सर। वेलोसिटी में तो कुछ नेगेटिव थे कुछ पॉजिटिव थे, इसलिए कट के 0 हो गए थे। लेकिन स्पीड में तो सभी पॉजिटिव होंगे ना। और किससे डिवाइड होगा ये? n से। मीन स्पीड। ये क्या है? मीन स्पीड। क्या है ये? क्या है ये? और मैक्सवेल ने इसका फॉर्मूला दिया, लिखो, इट्स रिजल्ट कैन बी फाइंड बाय मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो याद रखना पड़ेगा इस फॉर्मूले को। तो इसने मीन स्पीड दी है अंडर रूट ऑफ 8RT बाई पाई m। ठीक है ना? हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। मैक्सवेल के रिजल्ट से आया, इसको याद ही करना पड़ेगा। ये कौन सी स्पीड है? मीन स्पीड। कौन सी स्पीड है? मीन स्पीड। मीन स्पीड। सही है? हाँ सर। क्लियर है? देखो, इट इज यूज्ड टू फाइंड मीन फ्री पाथ को मैंने लैम्डा एम बताया था आपको, याद है? मीन फ्री पाथ याद है? एक मॉलिक्यूल टकराया और अगली बार जब वो टकराया तो बीच में तो कहीं नहीं टकराया वो। हाँ सर।
तो ये जितने पाथ के बीच में वो नहीं टकराया है, इसको मीन फ्री पाथ कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं। तो मीन फ्री पाथ है लैम्डा है, इसको कहते हैं एवरेज स्पीड इनटू टॉ। अब ये टॉ क्या है? ये कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। बताया था रिलैक्सेशन टाइम हाँ सर। क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ये कोलिजन हुआ, इसके बाद अगला कोलिजन ये हुआ, इसके बीच में जो समय लगा इसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। सब लिखवाया हुआ है मैंने। अरे लिखवाया कि नहीं? स्पर्श बताओ, स्पर्श लिखवाया है कि नहीं? टाइम टेकन बिटवीन टू consecutive collision is called relaxation time and the distance traveled between two consecutive collision, जिसमें वो कहीं नहीं टकराया, द मीन डिस्टेंस, वो कहलाती है मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ को निकालने में किसका रोल है? मीन स्पीड का। किसका रोल है? स्पीड। और काइनेटिक एनर्जी निकालने में किसका रोल है? VRMS का। किसका रोल है? VRMS का। और एवरेज वेलोसिटी तो जीरो होती है, देख लिया ना अभी आपने? हाँ सर। अब तीसरा पॉइंट है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्या है भी? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब समझना करो। मान लीजिए एक चैम्बर है आपके पास, इस चैम्बर का टेम्परेचर है T, इसके अंदर मॉलिक्यूल भरे हुए 50,000 10 लाख जितने ही मान लीजिए, ठीक है? समझ में आ रहा है? हेलो, हाँ सर आ रहा है। ध्यान से सुनना। अब मैंने रैंडमली कुछ मॉलिक्यूल निकाल लिए, इसमें से रैंडमली कुछ मॉलिक्यूल निकाल लिए। निकाल लिए। मान लो तुम्हारे स्कूल में 1000 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 1000। अब मैंने उन 1000 बच्चों में से 100 बच्चे निकाल दिए, ठीक है? हाँ ठीक है? सर। अब मैंने देखा उन 100 बच्चों में से 35 बच्चे ऐसे थे जिनके नाम ए से स्टार्ट हो रहे थे। जिनके नाम किससे स्टार्ट हो रहे थे? ए से स्टार्ट। अब बाकी 10 ऐसे थे जो पी से स्टार्ट कर रहे थे, 5 ऐसे थे, मतलब सबसे ज्यादा जो ए से स्टार्ट कर रहे थे वो 35 थे, ठीक है? हाँ सर। अब आपकी क्लास में 100 बच्चों में से 35 बच्चे ए वाले थे। तो अगर मैं रैंडमली आंख बंद करके किसी बच्चे के सिर पे हाथ रख दूंगा तो ए निकलने के चांस ज्यादा है ना उसके? हाँ सर। नहीं समझ में आया? आ गया। आ गया? सर। हाँ सर। तो इसी तरह अगर हम मैक्सवेल ने देखा था, किसने देखा था? मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल ने एक फंक्शन बनाया। क्या बनाया? फंक्शन। स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का। किसका? स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का। यानी ये फंक्शन है वेलोसिटी का, ठीक है? यानी ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। क्या है ये? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और ये स्पीड का। तो उसने देखा, ये ग्राफ मिला उसे। क्या मिला? ये ग्राफ मिला। ग्राफ मिला, ये ऐसा ग्राफ मिला। यानी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल थे जिनकी वेलोसिटी 0 थी, लेकिन वो बहुत कम थे। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ध्यान रखना। ये क्या है? ये एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और ये वेलोसिटी है, ठीक है? देखो वेलोसिटी तो यहाँ जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं वेलोसिटी बढ़ रही है ना? हाँ सर। ये कोई मैक्सिमम वेलोसिटी तो नहीं है यहाँ पर? नहीं अरे सर। यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगी ना, यहाँ वेलोसिटी मिनिमम होगी। लेकिन कोई ऐसी वेलोसिटी भी थी जिस पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैक्सिमम थे। क्या थे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या थे? मैक्सिमम। तो ये कहलाती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्या कहलाती है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। यानी आप अगर इतने सारे मॉलिक्यूल लिए तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल इस स्पीड के थे। क्लियर हुआ?
अरे क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब मोस्टली मॉलिक्यूल हैविंग दिस स्पीड। क्लियर है? अभी लिखवाऊंगा थ्योरी, चिंता मत करो, ठीक है? हाँ सर। ठीक है, ये मैक्सवेल का ग्राफ है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। यहाँ ये एन को क्या लिखोगे? नंबर नंबर ऑफ ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। और ये है वेलोसिटी और टेम्परेचर टी पर, यानी आपने टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखा, लेकिन सारे मॉलिक्यूल सेम स्पीड पे नहीं है। कुछ की स्पीड 0 भी है, जो जस्ट टकराए हैं उनकी स्पीड 0 है, और कुछ की मैक्सिमम स्पीड है। और लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल में ऐसे थे जिनकी कॉमन स्पीड थी। इसको कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल, बीएमपी। समझ में आया? ये वाला जो ग्राफ है ये मैक्सवेलियन ग्राफ है। क्या किसका ग्राफ है ये? मैक्सवेलियन। तो लिखिएगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वीएमपी, शॉर्ट फॉर्म लिख देना वीएमपी। दिस इज द स्पीड, this is the speed which is common in maximum number of molecule, in maximum number of molecule, यानी पूरे जो मॉलिक्यूल है उनमें मैक्सिमम नंबर मॉलिक्यूल के ये स्पीड रखते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। क्या लिखा? मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस एंड गिवन बाय, और इसकी स्पीड मैक्सवेल ने दी है वीएमपी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2RT/m। क्या दी है? 2RT/m। लिख लिया? हाँ हाँ सर। सर। वी मीन कितना था? वी मीन अंडर रूट 8RT/m। बताया कि नहीं? हाँ सर। और VRMS कितना बताया? अंडर रूट 3RT/m। 3RT/, बताया ना भैया? हाँ सर। अब ध्यान से देखो, ये वैल्यू 8RT/m, 8/पाई क्या 3 से कम आएगा? 8/पाई, अरे 8/पाई 3 से कम आएगा कि नहीं? अरे 8/3.14 है ना ये पाई को। जल्दी बोलो, 8/पाई को क्या 3 से कम आएगा? हाँ सर। लेकिन 8/पाई 2 से ज्यादा आएगा ना। हाँ सर। इसका मतलब ये 3 है यहाँ पर, और 8/पाई 3 से कम है लेकिन 2 से ज्यादा है, और यहाँ पर 2 है। तो सबसे ज्यादा स्पीड कौन सी होती है? VRMS। सबसे ज्यादा स्पीड कौन सी होती है? VRMS। वो किससे बड़ी होती है? V मीन से। और V मीन किससे बड़ी होती है? V मोस्ट प्रोबेबल से। नहीं समझ में आया? आ गया सर। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज ग्रेटेस्ट एमंग V मीन एंड VMP। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। इसका मतलब इस ग्राफ में VMP के बाद क्या आएगा? V मीन आएगा, क्यों V मीन बड़ी है कि नहीं है? हाँ सर। और इसके बाद क्या आएगी? VRMS। नहीं समझे? आ अरे गई VRMS तो सबसे बड़ी है ना। हाँ सर। तो VRMS यहाँ आएगा, V मीन यहाँ आएगा, और मोस्ट प्रोबेबल पहले आएगा। लिख लिया? हाँ सर। समझ में आया? तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस जिस स्पीड को रखते हैं उसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। समझ में आया? ये मैक्सिमम नहीं होती, लेकिन नंबर इसके मैक्सिमम होते हैं। क्लियर हुआ? हाँ सर। जैसे मैं कहूं तुमसे कि मेरे पास 1 2 2 2 3 3 3 3 4 1 1 1 1 सर 1। कोने से नहीं दिख रहा। ये लो, ये देखो, ठीक है। हाँ सर। अब कितने मॉलिक्यूल है तुम्हारे पास? 3 3 6 3 9 3 10 11, है ना? हाँ सर। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड? 3 वाले कितने हैं? 1 होगी सर। हाँ बिल्कुल सही है। 3 वाले कितने हैं? 4 है ना, 1 2 3 4। 1 6 है। हाँ, और 1 1 वाले कितने हैं? 3 ये 2 ये 1 ये 6 है ना 1 वाले। हाँ सर। समझ में आ रहा? वैसे भी नहीं आ रहा?
आ रहा है सर। तो 11 मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा स्पीड कौन से वाले मॉलिक्यूल की? 1 वाले की। हाँ सर। हाँ सर। तो इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबल कितना हुआ? मोस्ट प्रोबेबल कितना हुआ? 1। हाँ हुआ कि नहीं सर। हुआ? अब हुआ मैं सर। कहूं वी मीन कितनी है? वी मीन में सबको जोड़ो। 1 प्लस कितने हुआ ये? 12 हाँ और सर। 4, 12 और 4 16 और 4 20 और 6 26 हो गए 26। हाँ सर। इन सबको जोड़ो 26 हुए। हाँ अरे सर। हुए 26 अपॉन 11 करो। 26 अपॉन टोटल नंबर 11 है ना यार? हेलो, टोटल हाँ नंबर सर। मॉलिक्यूल के कितने? 11 है ना? और हाँ सबको सर। जोड़ने पर 26 आ रहा है, तो 26 अपॉन 11 क्या बी मीन आ गया? क्या आ गया ये? वी मीन। हाँ, ये नहीं लगा देना फॉर्मूला, इसमें नहीं लगेगा वो। तो जब गैस दिया हो, टेम्परेचर दिया हो, मॉलिक्यूलर वेट, अगर मॉलिक्यूल दिए हैं तो हम सबको जोड़ के और जितने नंबर मॉलिक्यूल है डिवाइड कर दें। समझ में आ रहा है? डिवाइड। रूट मीन स्क्वायर, रूट हाँ मीन सर। स्क्वायर में सबका स्क्वायर करो। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सर जो सबका रिपीट हो रहे स्क्वायर हैं उनका भी लेंगे ना? है क्या? जो रिपीट हो रहे हैं उनका। हाँ, सबका सबका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ओके प्लस सर। 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर समथिंग। तो 1 स्क्वायर मतलब 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 2 जा 8 8 और ये 9 4 जा 36, 36 36 और ये 6, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। 36 और 6 42 और 4 का स्क्वायर 16 है ना? तो 56 हो गया ये पूरा। कितना हो गया ये? 56 56 अपॉन 11 टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसका स्क्वायर रूट। समझ गए? हाँ सर। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो 13 होने चाहिए ना? 13 है, मुझे गिना नहीं मैंने। 3 3 ओके। 6 7 9 13 है 8 सर। 9 10 हाँ 13 है, सॉरी। तो 56 अपॉन 13 कर दो, ठीक है? 56 हाँ अपॉन सर 13 मुझे का लगा स्क्वायर, हटाया ना भी है कुछ। ठीक है? क्लियर? हाँ सर। अरे क्लियर है तो रूट मीन स्क्वायर निकाल लोगे आप, हाँ सर। और आप प्रेशर मीन प्रेशर निकाल दोगे। हाँ सर। हाँ सर निकाल दोगे कि नहीं? निकाल लेंगे सर। एक सवाल कर लो, कैलकुलेट द टेम्परेचर। ये सामने फॉर्मूले लगे, यही लगेंगे। मैं 1 मिनट का समय दूंगा, खुद करना है। और दूसरी मीटिंग तुरंत स्टार्ट होगी, ठीक है? हाँ सर। अच्छा, कल तो तुम Yes, लोगों ने sir. रिलैक्स किया होगा पूरा, है ना? क्यों? हाँ सर। सुबह जब सो के उठे थे तो एक रिलैक्स हुआ। आज तो क्लास है नहीं फिजिक्स की। हाँ सर। सही हाँ बोलो, सर। सही सच बोलो। हाँ सर। अच्छा फील कर रहे थे ना? हाँ सर। हाँ, तो उसके चक्कर में मेहनत, फिजिक्स की किताब भी नहीं देखी ना, बुकलेट उठाई। क्यों भाई? क्योंकि तुम लोगों ने कल का जो मैंने परसों पढ़ाया था वो तुम लोग को याद नहीं है। ऐसा मत करो, ठीक है? हाँ सर। तो लिखिएगा एक सवाल, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच आरएमएस वेलोसिटी, at which RMS velocity of a gas molecule, RMS velocity of a gas molecule is same as that of molecule of another gas at 47 degree centigrade. नहीं समझे? सर 47 डिग्री है ना? हाँ, 47 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ दूसरी जो सर। गैस है उसका टेम्परेचर 47 डिग्री सेंटीग्रेड है। पहली गैस का टेम्परेचर निकालना है जिसमें गैस मॉलिक्यूल की आरएमएस वेलोसिटी दूसरी सेम गैस है। की आरएमएस वेलोसिटी के बराबर हो जाए। उन्होंने दिया है मॉलिक्यूलर वेट, दिया है फर्स्ट वाली गैस का 64 और दूसरी गैस का 32। मतलब पहली गैस का मॉलिक्यूलर वेट है कितना? सर एक बार 64 और रिपीट दूसरे कर। दूसरे का कितना है? दूसरे का कितना है? बेटी कहते दूसरे का कितना है? 32 सर। हाँ, साफ कर दें ये वाला।
हाँ सर। बताइए, गैस ए का क्या निकालना है? टेम्परेचर। गैस ए का टेम्परेचर निकालना है टी, हाँ सर। और गैस बी का टेम्परेचर दिया है कितना? 47 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 47 प्लस क्या करना पड़ेगा? 273। ये तो करा ही नहीं होगा आपने, को हाँ सर। करा था कि नहीं करा था? अरे करा था कि नहीं? करा था सर। ये 320 केल्विन आ गया। हाँ सर। अच्छा, पहली वाली गैस का मॉलिक्यूलर वेट है Ma का 64, और दूसरी गैस का मॉलिक्यूलर वेट है 32, है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। लेकिन वो कह रहा है जितनी VRMS A की है उतनी ही VRMS B की है, वो कह रहा है ना? हाँ सर। VRMS क्या होता है? √3RT, R तो दोनों के लिए सेम है, 3RTA अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। क्यों भाई? हाँ सर। हाँ सर। इज इक्वल टू 3RTB। क्यों भाई? B है तो B का टेम्परेचर लेना पड़ेगा, ऑन MB। हाँ आया कि सर। नहीं? अब 3R से 3R कैंसिल, √ से √ गायब कर दो, तो TA और MA कितना दिया है? 64, हाँ सर। और TB कितना दिया है? 320, अपॉन और 32। MB कितना दिया? 32। 32 से 10 बार चला जाएगा तो TA कितना आएगा? 640 केल्विन। कितना आएगा? 640 केल्विन। और हमें डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना है। किसमें निकालना है? डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिग्री सेंटीग्रेड में 270 दी, हटा दो इसमें से, तो केल्विन सर में दिया है केल्विन ना? में छोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। नहीं, क्योंकि जनरली क्या होता है, जिसमें बी का टेम्परेचर दिया है ना डिग्री सेंटीग्रेड में, हाँ सर। तो उसमें निकाल दें। मान लो 4 ऑप्शन आए हैं, केल्विन में भी आंसर है, तो आप केल्विन देख हाँ के टिक सर। कर दो। और मान लो डिग्री सेंटीग्रेड में है, फिर दूसरा टेम्परेचर जिसमें उसी में होना चाहिए। हाँ, नहीं जरूरी नहीं है। अरे जरूरी नहीं है उसमें। मान लो 4 ऑप्शन में आया तो 640 केल्विन भी आया, या डिग्री सेंटीग्रेड में आया तो उसमें वो भी आता है। क्यों भाई? ओके सर। हाँ। तो ये आएगा 7, ये आएगा 6, ये आएगा 3। क्यों भाई? 367 डिग्री सेंटीग्रेड या 640 केल्विन, बात तो एक ही है। क्यों भाई? हाँ सर। आया समझ में? हाँ सर। यस सर। एक क्वेश्चन और लिख लो, एक लाइन लिखो, डायाथर्मिक, ऐसी स्टार मार्क करके लिखो तो डायाथर्मिक। हाँ डायाथर्मिक सर। लिख दिया। हाँ डायाथर्मिक सर। होता है जिसमें हीट स्लोली ट्रांसफर होती है। हीट क्या होती है? स्लोली ट्रांसफर हीट ट्रांसफर। होती है। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। और फाइनली दोनों तरफ के टेम्परेचर बराबर हो जाते हैं। फाइनली क्या होते हैं? दोनों हीट टेम्परेचर ट्रांस बराबर हो जाता जैसे है। फिक्स है, मान लो पिस्टन क्या है? फिक्स है। देखो मैं बताऊंगा, एक आपके पास सिलेंडर है, क्या है? एक, सिलेंडर। और ऐसे रखा हुआ सिलेंडर, ठीक है? हाँ सर। यहाँ पर एक डायाथर्मिक पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया? एक डायथर्मिक पिस्टन। पिस्टन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है सर। ये फिक्स है, मान क्या है? ये फिक्स है। फिक्स। डायाथर्मिक का मतलब है यहाँ, मान लो इसका टेम्परेचर ज्यादा था, इसका कम था, तो हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगी। कब तक होगी? जब तक दोनों के इक्वल टेम्परेचर ना हो जाए। टेम्परेचर बराबर ना हो। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो डायाथर्मिक विच कैन ट्रांसफर हीट स्लोली, जो स्लोली हीट को ट्रांसफर करे। ठीक है? हाँ सर। तो ये डायाथर्मिक पिस्टन लिख देना, आगे लिख देना विच कैन ट्रांसफर स्लोली हीट फ्रॉम वन पार्ट टू अदर, लेकिन खुद मूव नहीं करेगा, ये फिक्स रहेगा।
क्लियर हुआ? हाँ सर। मतलब हाँ, फिक्स sir. का मतलब ये है, फिक्स का मतलब ये है कि इस तरफ मान लो वॉल्यूम V1 है और इस तरफ वॉल्यूम V2 है, जब ये सरकेगा ही नहीं तो V1 और V2 क्या रहेंगे? फिक्स। नहीं समझे? समझ गए सर। मतलब अब सोचो, जब ये फिक्स है तो ना तो ये स्पेस चेंज होगा ना ये स्पेस चेंज होगा, होगा कि नहीं? नहीं होगा सर। हाँ, sir. अगर ये पिस्टन इधर से इधर जाता तो वॉल्यूम चेंज होते ना ये। हाँ सर। हाँ, sir. समझ में आया? फिक्स का मतलब ये होता। और डायथर्मिक का मतलब विच कैन ट्रांसफर द हीट, विच कैन ट्रांसफर हीट। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। तो मान लो यहाँ पर है गैस 1 और यहाँ पर है गैस 2, यहाँ पर है गैस 1 और यहाँ पर गैस 2, यस टू। दोनों के टेम्परेचर फाइनली बराबर हो जाएंगे ना? हाँ सर। क्यों हो जाएंगे बराबर? क्योंकि ये डायथर्मिक पिस्टन है, क्योंकि ये डायनामिक पिस्टन। डायथर्मिक पिस्टन हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर करके फाइनली दोनों के टेम्परेचर क्या कर देता है? इक्वल कर देता है। इक्वल कर देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, तो लिखिएगा, इस क्वेश्चन को करते हैं। A cylindrical container is divided into two parts, दो पार्ट में डिवाइड है। By a diathermic piston, by a diathermic piston, and two different gases are filled, दोनों में दो अलग अलग गैसेस भरी, and two different gases are filled in these parts, in these parts. It is found that the RMS speed of molecule in first part, RMS speed of the molecule in first part is equal to mean speed of molecule in second part. ध्यान रखना, पहले पार्ट में आरएमएस है, दूसरे पार्ट में मीन है, इसको ध्यान रखना है। हाँ सर। दोनों में आरएमएस नहीं है, ठीक है ना? हाँ सर। फर्स्ट पार्ट की आरएमएस और दूसरे पार्ट की मीन ये बराबर है, ठीक है? हाँ, sir. फाइंड द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ मॉलिक्यूल, फाइंड द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ मॉलिक्यूल, यानी आपको मॉलिक्यूलर वेट के रेशियो निकालने हैं, मॉलिक्यूलर वेट के रेशियो निकालने हैं? निकालना। रेशियो निकालते हैं ऑफ दीज टू गैसेस। तो पहले वाली गैस की आरएमएस, वी आरएमएस ऑफ फर्स्ट, ठीक है, इज इक्वल टू हाँ वी सर। मीन ऑफ